उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी। पीपीपी मॉडल से सभी जिलों को मेडिकल कॉलेज युक्त बनाने की तैयारी। यूपी के सभी जिला अस्पतालों में जल्द मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। 55 जिलों में पीपीपी मॉडल पर शुरू होगी डायलिसिस की यूनिट। सीएम आवास पर पहुंची द कश्मीर फाइल्स की टीम। यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री करने का जताया आभार। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से द कश्मीर फाइल्स की टीम। विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी ने की मुख्यमंत्री योगी से भी मुलाकात। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का बढ़ता क्रेज। सीएम योगी से मुलाकात करके व्यापारियों ने भेंट की चांदी से बना हुआ बुलडोजर। तो बांदा में महिलाओं ने अपने हाथ पर मेहंदी से रचाई बुलडोजर की तस्वीर। गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद जिला अस्पताल पहुंचे सीएम योगी। पोलियो अभियान की सीएम योगी ने की शुरुआत। जिला अस्पताल में मासूम बच्चे को सीएम योगी ने किया प्यार। गोद में लेकर बच्चे को पहनाई फूल की माला। बच्चे को पिलाई पोलियो की ड्रॉप। गोरखपुर में पोलियो अभियान की शुरुआत पर बोले सीएम योगी, हम सभी को मिलकर जागरूकता फैलाने की जरूरत। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, पीएम के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन को सराहा गया। कोविड प्रबंधन में यूपी रहा अग्रणी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का 4 दिवसीय गोरखपुर दौरा। संघ के अलग अलग कार्यक्रमों में कर रहे हैं शिरकत। गोरखपुर में कल भी आरएसएस के संगठन और जागरण श्रेणी की बैठक। दोनों बैठकों में शामिल होंगे मोहन भागवत। गोरखपुर में 22 मार्च को कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाबा गंभीरनाथ सभागार में आयोजित होगा यह कार्यक्रम। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू। 17 नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची भेजी गई। लखनऊ में 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनेंगे बीजेपी विधायक। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लेंगे सीएम पद की शपथ। दूसरी बार लगातार बनेंगे यूपी के सीएम। तोड़ेंगे 37 साल पुराना इतिहास। लखनऊ के अटल स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। भव्य और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। हर तैयारी को पुख्ता करने में जुटा प्रशासन। सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में 70,000 लोगों के शामिल होने की संभावना। 45,000 लोगों के बैठने का हो रहा इंतजाम। यूपी में आज से पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत। सीएम योगी ने गोरखपुर से की शुरुआत। पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत यूपी से 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पिलाई जाएगी ड्रॉप। अर्बन रूरल सीएचसी पीएचसी के साथ डोर टू डोर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे स्वास्थ्यकर्मी। बरेली में बीजेपी को वोट देने पर महिला को ट्रिपल तलाक की धमकी। पति पर मारपीट के बाद घर से निकालने का आरोप। पिछले साल महिला ने किया था प्रेम विवाह। यूपी पुलिस विभाग की कई यूनिट में 900 पद बनाए गए। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए 61 पद। 8 हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए 147 पद। लखनऊ में शुरू की गई फोकस सैंपलिंग। होली के दौरान बाजारों में जुटी भीड़ के बाद स्वास्थ्य विभाग कर रहा सैंपलिंग। कोरोना संक्रमण के प्रसार की आशंका के चलते लिया गया फैसला। अलीगढ़ में दबंगों और दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। गोलगप्पा खाने के दौरान हुआ विवाद। लाइव फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में जमीन को लेकर विवाद हुआ। गांव पहुंची डायल 112 की टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव। पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई जान। यूपी रेरा ने सभी बिल्डर प्रोजेक्ट्स का मांगा ब्यौरा। बिल्डर्स को प्रोजेक्ट का सर्वे तैयार करके रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। चित्रकूट में बड़ी सड़क दुर्घटना। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 3 लोग घायल हो गए। धाकुंडी आश्रम से दर्शन कर वापस लौट रहे थे श्रद्धालु।
आगरा में ससुरालियों पर विवाहिता की हत्या का आरोप। हत्या के बाद शव जलाने का मायके पक्ष ने लगाया आरोप। आरोपी ससुराल पक्ष फरार। रायबरेली में खेतों की रखवाली कर रहे किसान की हत्या। धारदार हथियार से काटकर किसान की हत्या। जमीन के विवाद में हत्या का आरोप। मेरठ में कत्ल से फैली सनसनी। उधार की रकम मांगने पर हत्या। कई दिनों से चल रहा था विवाद। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर हत्या। कन्नौज में जमीन बंटवारे को लेकर पिता पुत्र में विवाद हुआ। बेटे ने की पिता की हत्या। कलयुगी बेटे की पुलिस कर रही तलाश। गाजियाबाद के साहिबाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। भोपुरा गांव के घर में लगे भयंकर आग। घर में फंसे एक शख्स की मौत हो गई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पार्किंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पिस्टल दिखाकर धमकाने का आरोप लगाया। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दो बदमाश गिरफ्तार हुए। बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर की थी फायरिंग। बाना में 16 साल की किशोरी ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। पवेरू कोतवाली इलाके के पवैया गांव का मामला। जौनपुर में शराब के नशे में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पति को लिया हिरासत में। लखनऊ में सरेरा युवती की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर प्रेमी और प्रेमिका को थाने ले गई पुलिस। युवक हिरासत में। रामपुर में रिटायर्ड फौजी ने गृह मंत्री की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर की पोस्ट। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पुलवामा अटैक को लेकर की थी टिप्पणी। फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश में हुई गोलीबारी। फायरिंग में एक की मौत हो गई। 3 लोग घायल हो गए। जमीन पर कब्जे को लेकर चल रहा था संघर्ष। रामपुर में चाकू मारकर युवक की हत्या। पिता की तहरीर पर पड़ोस के 3 पिता पुत्रों पर मुकदमा दर्ज। शाहबाद थाना क्षेत्र की घटना। हरदोई में दुकान के बाहर गंदगी फैलाने से मना करने पर दबंगों ने पिता पुत्र की पिटाई की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। प्रतापगढ़ में ट्रेन का इंतजार कर रही महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। जंक्शन के वेटिंग रूम में इंतजार कर रही थी महिला। उन्नाव में दुपट्टे से लटका मिला युवक का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की आशंका। प्रेम संबंधों में युवक की हत्या की आशंका। आज से शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान। करीब 5.5 लाख बच्चों को पल्स पोलियो खुराक देने का लक्ष्य है। जालौन में नदी में नहाने गए युवक की डूबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नदी से शव को बाहर निकाला। उन्नाव में दिन दहाड़े गोली चलने से मचा हड़कंप। 2 पक्षों में अभद्रता के बाद चली गोली। फायरिंग में 3 युवक घायल हुए। उत्तराखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय। 23 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। परेड ग्राउंड में होगा आयोजन। उत्तराखंड में सभी नवनिर्वाचित विधायक कल लेंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत सभी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की दिलाएंगे शपथ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी 10 दिन बाद भी नए सीएम के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। उत्तराखंड में सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर। शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की बीजेपी कर रही तैयारी। जल्द हो सकता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बैठक के बाद सियासी गर्मी बढ़ी। मुख्यमंत्री के नाम पर फैसले से पहले शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू। शपथ ग्रहण समारोह में अतिथियों को न्योता देना शुरू हो गया। 15 अलग अलग कैटेगरी में भेजा जाएगा न्योता। उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा 21 मार्च को विधायकों का शपथ ग्रहण है। शाम को विधानमंडल दल की बैठक होगी। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन होगा सीएम। अमित शाह के घर बैठक से पहले बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत, मैंने 4 साल जिस तरह सरकार चलाई, जीत में उसका भी क्रेडिट है। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम फेस को लेकर बड़ी बैठक खत्म हुई। अमित शाह के घर बैठक में मौजूद रहे पुष्कर सिंह धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तरकाशी में स्वजल विभाग में हो रहे कार्यों में धांधली का आरोप। धांधली से नाराज युवक 300 फीट ऊंचे पुल पर चढ़ा। एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पुल से उतारा।
केरल में फुटबॉल मैच के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दर्शकों के बैठने के लिए बनी अस्थायी गैलरी ढहने से 200 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ की। बोले, भारत की विदेश नीति हमसे बेहतर है, जनहित में फैसले करती है मोदी सरकार। यूक्रेन पर किसी भी वक्त हो सकता है परमाणु हमला। पुतिन ने आर्मी को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का आदेश दिया। यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप में भारी दहशत है। रूस के जंगी हेलीकॉप्टर KA-52 से यूक्रेन के हथियार डिपो पर हमला। जंगी हेलीकॉप्टर के जरिए बरसाए गए बम। रूस ने यूक्रेन में पहली बार चलाया ब्रह्मास्त्र। पश्चिमी यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला। इस जंग में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार दुनिया में किसी युद्ध में इस्तेमाल किए जाने का दावा है। 12,000 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से मिसाइल से हथियार डिपो उड़ाया गया। यूक्रेन में आम लोगों पर भी रूसी सेना का हमला। ब्रह्मोस में रूसी सेना ने कार पर किया हमला, 3 लोग की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना ने रूस के एक तरफ टैंक को पूरी तरह से तबाह किया। रूस के T-72B टैंक को ध्वस्त किया गया। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना को करारा झटका। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों समेत जंगी साजो सामान को कब्जे में किया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिशें लगातार जारी। कीव में घुसने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रहा रूसी टैंक। दक्षिणी यूक्रेन के निकोलीव में सैन्य ठिकानों पर हमला। हमले के वक्त बिल्डिंग में 200 से ज्यादा सैनिक थे मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूसी सेना के हमले में मैरियोपोल शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। हवाई हमले के बाद खंडर में तब्दील हुआ रिहायशी इलाका। यूक्रेन में रूसी सेना का हमला जारी। उत्तरी साल्टोका में रूसी सैनिकों ने गोलीबारी की। यूक्रेन का दावा, अब तक 14,400 रूसी सैनिक मारे गए। 466 टैंक और 115 अटैक हेलीकॉप्टर तबाह किए गए। यूक्रेन ने अपने सैनिकों का बढ़ाया हौसला का। यूक्रेनी लोगों की बहादुरी से रक्षा के 25 दिन। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में रूसी एयर स्ट्राइक अलर्ट। पूरे शहर में बजा सायरन। यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर थर्मोबैरिक वेपन से बमबारी। रूसी सेना के हमले से इलाके में भारी तबाही। यूक्रेनियन आर्मी रूसी सेना को दे रही मुंहतोड़ जवाब। जंगी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां समेत कई वाहनों को आग के हवाले किया गया। यूक्रेन में ड्रोन के जरिए रूसी सेना कर रहा हमला। मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर ड्रोन से हमला किया जा रहा। यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने रूसी सेना को दिया मुंहतोड़ जवाब। IED ब्लास्ट कर रूसी सेना को पहुंचाया नुकसान। यूक्रेन में पिछले 25 दिन से जारी रूसी हमले में महाविनाश हुआ। रूसी सेना की थर्मोबैरिक MLRS हमले से यूक्रेन तबाह हुआ। यूक्रेन में मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से भारी तबाही हुई। रूसी सेना के ठिकानों पर यूक्रेनियन आर्मी का हमला। यूक्रेन के मानिका जिले में टैंक से हमले का लाइव वीडियो आया। DNR आर्मी टैंक से हो रही बमबारी से भारी तबाही हुई। यूक्रेन में रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेनियन आर्मी ने घात लगाकर रूसी सेना पर किया हमला। रूसी सैनिक खुद को बचाने में रहे नाकाम। यूक्रेन पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी। सुखोई 35 लड़ाकू विमान से यूक्रेनियन एयर डिफेंस को निशाना बनाया गया। साउंड से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है किंजॉल मिसाइल। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। यूक्रेनी सेना का रूस पर जोरदार पलटवार। रूस के K-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा। रूसी सेना के हवाई हमले को रोकने के लिए यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम जगह जगह तैनात। रूसी सेना को करारा जवाब देने की तैयारी। यूक्रेन के सूमी में रूसी सेना की बमबारी से एक वेयर हाउस की बिल्डिंग में लगी आग। चर्निहिव में रूस का बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना के रिपेयर प्लांट को बनाया गया निशाना। यूक्रेनी सेना पर रूस का अटैक। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया गया हमला। यूक्रेन पर हमले का वीडियो जारी हुआ। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना की बमबारी से बिल्डिंग में लगी आग। खार्किव पर रूसी सेना का हमला जारी।
यूक्रेन के मैरियोपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने झोंकी ताकत, यूक्रेनियन आर्मी भी रूसी सेना को दे रही चुनौती। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन में हाहाकार, यूक्रेन के 25,000 शहर मलबे में तब्दील हुए। मैरियोपोल में बाहरी हमले में काफी तबाही हुई, कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया गया। यूक्रेनी मिसाइल तोचका यू से भी तबाही हुई। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले तेज, Su-27 से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन के मैरियोपोल में रूसी सेना का बड़ा हमला, रूस के हमले में सैन्य ठिकाने तबाह हुए। पूरे यूक्रेन पर एक साथ हमले की तैयारी में रूसी हमले में यूक्रेन का सूमी तबाह हुआ। रुबिजने और सेवरोडनेस्क भी रूस की भीषण गोलाबारी, 24 घंटे में 3 लोग मारे गए। रूस पर जमकर पलटवार कर रहे यूक्रेनी सैनिक, यूक्रेन ने रूस के तबाह किए T-72B टैंक। रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का हमले में रूसी सेना को नुकसान हुआ, हमले का वीडियो जारी हुआ। यूक्रेनी सेना का दावा, रूस का Ka-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया। मैरियोपोल में एक स्कूल पर रूस ने की बमबारी, यूक्रेनी सेना के मुताबिक स्कूल में 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूसी सैनिकों की बड़ी संख्या, शहर को कब्जा करने की तैयारी में रूसी सैनिक। यूक्रेनी सेना ने जारी किया वीडियो, सैनिकों का बड़ा हौसला, कहा बहादुरी से रूस का मुकाबला कर रहे सैनिक।